खेल की शुरुआत होती हुई आज के दिन का ये चौथा मुकाबला एमजे स्पोर्ट्स और पॉइंटर बी के बीच में ये मुकाबला जो अब शुरू होने जा रहा है। एफए ट्रॉफी स्टार चैलेंजर की ये दिन दोनों अपना बल्लेबाज वहां पर एमजे स्पोर्ट्स की तरफ से अतिक और अशोक वर्मा, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज अली खरबे। अली पहली गेंद के साथ, पहली गेंद वहां पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर इस गेंद को खेल दिया। वहां पर बल्लेबाज ने तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, वो भी पूरा करते हुए। तो पहली गेंद के ऊपर 2 रन आए, 2 रन से खाता खोला वहां पर बल्लेबाज ने अपना और अपनी टीम का। दोनों के 12वें नहीं पेनल्टी या अल्लाह मेरे मालिक, बात तो ही है, बोल दो 12वीं दोनों। इस बार शॉर्ट पुल लगाने की कोशिश की इस गेंद के ऊपर वहां अतिक ने, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद रही इस बार अली खरबे की। डॉट गेंद ये होती हुई, इसके लिए बोलो ना पेनल्टी इक्वल अनाउंस करना जरूरी है। नहीं इक्वल लगाने की जरूरत ही नहीं है, अनाउंस ताकि कभी दूसरे एफए ट्रॉफी फाइक अंसारी की ये देन जिसे आप तक लेकर आए है स्टार चैलेंजर्स। फाइक अंसारी, रशम मोमिन, एक बार फिर से वहां बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया और तेज कदमों के साथ एक बार फिर से वहां पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। कमिटमेंट बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है अतिक और अशोक के बीच में। स्कोर इन 2 रनों की मदद से अब 4 रनों पर जा पहुंचा है। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं। एक बार फिर से वहां पर अच्छा स्ट्रोक, ज्यादातर जो स्ट्रोक लगाए अतिक ने वो कारपेट द्वारा ही लगाए, लेकिन पहले ओवर में गेंदबाजी भी हम देख रहे हैं कि अली द्वारा बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। 5 गेंदों में अब तक 5 रन खर्च की, 4 गेंदों में अब तक 5 रन खर्च किए। दोनों टीमों के जो है वो 12th मैन यहाँ पर नहीं है, तो जो पेनल्टी वो बराबर कर दी गई है, बैलेंस कर दी गई है। हालांकि दोनों टीमों को पेनल्टी दिया गया है, पॉइंटर बी को भी 2 रनों का और एमजे स्पोर्ट्स को भी 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से। पुल करने की कोशिश की वहां पर अशोक ने, अच्छी गेंद इस बार रही है, वहां पर गुड लेंथ के ऊपर इस गेंद को रखा था और ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां बल्लेबाज अशोक। तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहां पर अली खरबे का। हालांकि बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर अतिक जो गेंदों को मिडल कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर जो रन आए वो सिंगल और डबल में ही रन आए। इस बार देखना है वहां पर छोड़ दिया इस गेंद को, सही फैसला वहां पर अशोक का, क्योंकि पिच के बाहर गेंद को फेंक दिया था वहां पर गेंदबाज ने। वही कारण था कि एम्पायर गोकुल पाटिल कुल एम्पायर उन्होंने नो बॉल का इशारा दिया है। 1 रन इस गेंद के ऊपर। नाम चेंज करने का होगा, पूछ ले जरा क्या नाम बोले लोग, हमदम वाले बैठे कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा बैनर में लगी तो नहीं है, क्या बोले। एक और अच्छी गेंद वहां पर अली की और ये बैट से था, बाई से था। स्कोर अब जा पहुंचा है 7 रनों पर। पहले ओवर की समाप्ति पर एमजे स्पोर्ट्स ने 7 रन बनाए। अच्छा ओवर रहा वहां अली खरबे का। नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिली है पहले ओवर में। समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ के कैप्टन और कौन सी टीम? हमदम स्पोर्ट्स के कैप्टन, हमदम स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं। हमारे बीच में इस वक्त अली पटेल साहब, हंजला कुंगले और
फहद खरबे साहब, साथ ही साथ मास बर्डी भी इस वक्त मौजूद है, कलीम खान और कलीम खान भी है, और सर अरफात भी है, और फराज शेख भी आ चुके हैं। अल्फा स्पोर्ट्स और समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। हम मुसा सुसे भी हमसे जुड़ चुके हैं, अल्फा के ऑपोजिट कौन बोले? और साथ ही साथ आबिद मोमिन भी इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। अरे गेंदबाजी में अब मूसा को बुलाया गया है। पहली गेंद मूसा की, वहां हुक किया इस गेंद का, और देखना है गेंद फाइनल की दिशा में जाएंगी 4 रनों के लिए। हाफ ट्रैकर गेंद थी और हुक करने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज अशोक ने, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और फाइनल की दिशा में गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है दूसरे ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर एमजे स्पोर्ट्स 11 रन। ये देखिए दिखाया जा रहा है यहाँ पर प्रिंस मूवीज द्वारा किस तरह से वहां पर ये बाउंड्री लगाई है बल्लेबाज अशोक ने। क्लीन और नेट टेलीकास्ट इस वक्त प्रिंस मूवीज द्वारा। पुल किया और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आता हुआ अशोक वर्मा के बल्ले से। हाफ ट्रैकर गेंद थी और बहुत पहले गेंद को पढ़ लिया था वहां पर अशोक ने, और मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया है 6 रनों के लिए। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज मूसा महंगे साबित होते हुए पहली 2 गेंदें और रन खर्च किए हैं 10। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 17 रनों पर। हालांकि पहले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली थी अली खरबे द्वारा, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि मूसा जो 2 गेंदों पर 10 रन खर्च किए उन्होंने। होने वाला है, उसका कोई सानी नहीं है। इसके बाद समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर और अल्फा स्पोर्ट्स के बीच में हम अगला मुकाबला देखेंगे। अल्फा स्पोर्ट्स के कैप्टन यहां पर आ चुके हैं। समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर के कैप्टन, आपको भी टॉस के लिए आना है। भाई वहाँ खड़ा है ना। धीरे धीरे पॉइंटर बी के सभी खिलाड़ी जुड़ते हुए अपनी टीम से। बॉल पहुंचाना है फाइक अंसारी वहां पर। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला जो अभी अभी शुरू हुआ है। पहला दिन इस टूर्नामेंट का और आज 9 मुकाबले खिलाए जाने हैं, तो समय के मामले में भी सहयोग करना है, और ऑर्गेनाइजिंग टीम आपको भी हर चीज पर अब यहां से ध्यान देना होगा, क्योंकि इस मुकाबले के बाद और 5 मुकाबले कराए जाने बाकी है। मूसा एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर अशोक वर्मा। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर गेंद थोड़ी नीचे रह गई, हालांकि एक बार फिर से वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज अशोक ने। इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है वहां पर मूसा द्वारा। डॉट गेंद ये होती हुई, जबकि पहली 2 गेंदों पर 10 रन बढ़ रहे थे वहां बल्लेबाज अशोक ने। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया, वहां पर देखना है डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर इस वक्त एफए ट्रॉफी चलती हुई, इसका ये पहला दिन है। फाइक अंसारी और रसम मोमिन बाली ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद एक बार फिर से एक बेहतरीन टूर्नामेंट आप तक लेकर आए। सिटी इमर्जिंग का ये टूर्नामेंट एफए ट्रॉफी। अच्छी गेंद वहां पर, इस बार विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था और अलॉन्ग द कारपेट उस गेंद को खेल दिया वहां बल्लेबाज अतीक ने।
थोड़ी खेल रहा है इंशाल्लाह वहाँ पे जो 50-60 है। जाएंगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लगातार हम देख रहे हैं कि इस ओवर में जो गेंदबाज है वो हाफ ट्रैकर गेंद रख रहे, गेंदों को बहुत पहले पिचअप करा रहे और बल्लेबाज बहुत ही आसानी के साथ इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से फेंक रहे हैं। 6 रनों के लिए इस बार इसको अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर एमजे स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 25 रन। अशोक वर्मा बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अशोक वर्मा 7 गेंदों का सामना किया और 18 रन। समीर स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आना है आपको। समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर के कैप्टन टॉस के लिए आना है। कौन बोले? तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, गेंदबाज जैद को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर जैद की देखना है, वहां एक बार फिर से अतिक ने इस गेंद को पुल किया है और लेकिन बहुत बढ़िया बैकअप किया वहां पर इस बार अली ने। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। तीसरे ओवर की अब यहां से शुरुआत हो चुकी है और पहली गेंद वहां पर पुल किया था, उस गेंद को बल्लेबाज अतिक ने 2 रनों की मदद से स्कोर अब 27 रनों पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एमजे स्पोर्ट्स इस बार क्रीज में पीछे जाकर वहां खेलने की कोशिश की है। जैद इस बार बहुत दूर से खेलने की कोशिश की लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद, वाइड गेंद का इशारा आता हुआ 1 रन और आएगा स्कोर में। एम्पायर शकील कोटी सर और गोकुल पाटिल सर हमारे 2 ऑफिशियल एम्पायर इस मैच में। हमारे 2 और अन्य एम्पायर है भाऊ पाटिल सर और परेश महाजन सर। फुल टॉस गेंद वहां पर लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए, बल्ले का बाहरी सिरा लगा और अच्छी फील्डिंग वहां पर फ्लाई स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 3 बॉल ना। इसके बाद हम अल्फा स्पोर्ट्स और समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर को एक्शन में देखेंगे। अपना दूसरा मुकाबला खेलने जा रही है समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर। आज का जो पहला मुकाबला रहा था रहमाने स्पोर्ट्स और समीर स्पोर्ट्स के बीच में 80 रनों का टारगेट रखा था और 57 रनों से उस मुकाबले को जीता था समीर स्पोर्ट्स ने। आज के दिन का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी उन्होंने ही बनाया है समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर ने और एक बड़े मार्जिन से उस मैच को जीता है। 57 रनों से उस मैच को जीता है और अपना दूसरा मुकाबला अब अल्फा स्पोर्ट्स से खेलने जा रही है। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है। तेज बल्ला घुमाया वहां पर वाइडिश मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन देखना इस बार दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज अशोक वर्मा। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब इस 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 34 रन।
कर रहे तुम लोग? हाँ हम देख देख लो। पूछ ले एम्पायर को एक बार confirm कर ले। स्कोर अब 37। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर अब बना है 37 रन। अब लास्ट ओवर के लिए देखना है कि शोएब गौरी को बुलाया गया है। देखना है वहां पर स्वीप करने की कोशिश, मिस्टर स्ट्रोक है गेंद के नीचे, वहां खिलाड़ी आते हुए और रिले कैच वहां देखने को मिला और अतिक की पारी यहां समाप्त। विकेट गिरता हुआ पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया वहां शोएब गौरी ने। अतिक की पारी यहां पर समाप्त होती हुई, लेकिन आउट होने से पहले अच्छी बल्लेबाजी की, एक अच्छा स्टार्ट दिया अपनी टीम को। बैट्समैन कौन है? बैट्समैन सिटी इमर्जिंग का ये टूर्नामेंट हम देख रहे हैं बैट्समैन कौन है? और वो है चिराग। पुल किया एक बार फिर से, वहां पर देखना समीर वहां पर मौजूद है और मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट हो गया वहां समीर अंसारी। 4 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब 41 रनों पर जा पहुंचा है। शोएब एक बार फिर से सामना करते हुए, वहां पर अशोक वर्मा फिर से पुल किया है और फिर से जाएंगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अशोक वर्मा द्वारा। कितने रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अशोक और टीम का स्कोर तो पहुंचा दिए सिक्सर की मदद से 47 पर। 35 रनों पर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए अशोक वर्मा। 33 ना। देखिए रकीब अंसारी, सिटी इमर्जिंग का ये टूर्नामेंट चल रहा है एफए ट्रॉफी, और हम क्या देख रहे हैं कि जो महबूब गौरी इस वक्त फ्लैग स्लिप पर खड़े, उनके साहबजादे इस वक्त गेंदबाजी करे। शोएब गौरी, महबूब गौरी जो बाली ट्रॉफी में भी हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर रहे थे, कैच ऑफ द मैच के लिए उन्होंने तकिया स्पॉन्सर किया था और अब एक्शन में भी नजर आए। हालांकि बाली ट्रॉफी में भी उनकी टीम खेली थी और उन्होंने एक सिक्सर भी लगाया था हमीदुज्जमा अंसारी के खिलाफ, और उनकी टीम जो रही थी राजस्थान रॉयल। हालांकि पहला मुकाबला वो हार गए थे, लेकिन उसमें अच्छी बल्लेबाजी की थी महबूब गौरी ने, जहां पर एक सिक्सर भी उन्होंने लगाया था। लेकिन बाद में जिस तरह से बल्लेबाजी की थी सुनील पाटिल ने, लास्ट ओवर में 21 रन चाहिए थे और वो 21 रन निकाले थे वहां पर सुनील पाटिल ने। जबकि महबूब गौरी ने अपना जो मुकाबला खेला था बाली ट्रॉफी में, वो पॉइंटर 20 से उन्होंने खेला था। 2 गेंदें और बची यहां पर पहली इनिंग की समाप्ति के लिए।
उसी बीच वहां पर देखना है, इस गेंद को डीप स्क्वायर लीग की दिशा में खेला है वहां पर बल्लेबाज ने, और गेंद एक बार फिर से जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो लास्ट ओवर में भी अब काफी रन आ चुके हैं और बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया हुआ बल्लेबाज चिराग पाटिल ने सिक्सर के साथ अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 54 रनों पर। सर तुम दुआ तो नहीं पढ़ रहे ना, अरे कोई नहीं है। यार तस्वीर करते हुए दिखे मेरे को, हार जाओगे हार जाओगे हार जाओगे। शोएब गौरी लास्ट गेंद के साथ एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर चिराग पाटिल। फिर से क्या जाएगी गेंद बाउंड्री के बाहर, यस देखते रहे वहां पर खिलाड़ी और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए एमजे स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 60 और 61 रनों का टारगेट रहेगा पॉइनियर बी के सामने। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला जिसकी पहली इनिंग अभी अभी समाप्त हुई है। आइए पांचवें मुकाबले के टॉस के लिए आना है अल्फा स्पोर्ट्स के कैप्टन और समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर के कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है। एक सिक्का तुम ला के रखो इधर ही। समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर के कैप्टन मनोज भोयर आ चुकी है। पहला मैच जीत के वक्त खुश है मेरे से। ये देखिए हमारे सभी स्पॉन्सरों को दिखाया जा रहा है, बालाजी ग्लोबल्स, इंडस्ट्रियल पार्क, वीरेंद्र विराज चोरगे जी, और ये रहबर ग्रुप के अहमद गुलजार कमले साहब, और ये रॉयल दरबार जो हमें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है मुजल्फा खरबे साहब, और अमीदुज्जमान अंसारी साहब जो सोशल वर्कर है हमारे, और एक स्पॉन्सर डबल ए मोबाइल के अली खरबे, और ये इरफान हदीस अंसारी साहब प्रभाग समिति 4 के चेयरमैन, और ये मयूर विलास पाटिल सर, इनको भी दिखाया जा रहा है जो सिटी इमर्जिंग के चेयरपर्सन है। और ये देखिए अली खरबे को दिखाया जा रहा है, अबुलेस अंसारी और अली खरबे डबल ए मोबाइल के, और ये रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल साहब को दिखाया जा रहा है, O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा जी और फैयाज अंसारी साहब, बालाजी ग्लोबल्स इस टूर्नामेंट में भी हमें स्पॉन्सरशिप दी, और बाली ट्रॉफी में भी एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप उन्होंने दी थी, सभी ड्रेस हमें स्पॉन्सर किए थे उन्होंने।
खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद वहां पर फैसल की पहली गेंद के ऊपर समीर अंसारी की पारी का अंत। बड़ा विकेट गिरता हुआ इस वक्त और समीर अंसारी इस वक्त निराश कदमों से वापस लौटते हुए जो टारगेट है पॉइनर बी के सामने वो 61 रनों का टारगेट है। पहली गेंद के ऊपर आउट होकर वापस लौटते हुए समीर अंसारी, ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज समीर अंसारी। बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर फैसल खान की, फैसल अंसारी है। असल तुम तो एक और विकेट गिरा है वहां पर और इस वक्त बल्लेबाज अरकान वापस जाते हुए। दो मजरभाई इसको। तो बैक टू बैक दो गेंदों पर विकेट गिरी वहां पर पॉइंटर बे की बहुत ही खराब शुरुआत यहाँ देखने को मिल रही है। पहले समीर अंसारी और उसके बाद अरकान जयरूमी, ये दो बल्लेबाज आउट होकर वापस गए, जबकि अब महबूब गौरी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। हैट्रिक पर है फैसल अंसारी। जबकि हैट्रिक पर है वहां पर फैसल अंसारी। महबूब गौरी सामना करते हुए वहां पर फैसल का आगे निकलकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद रही थी। वाइड गेंद के साथ खाता खुलता हुआ पॉइंटर बी का, ये देखिए किस तरह से वहां पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी बल्लेबाज महबूब गौरी ने। देखिए इंडियन स्पोर्ट ऐसी है जो पहला मैच जीत जाती है। ओ इस बार बहुत बढ़िया तरीके से स्वीप कर दिया इस गेंद को और देखना गेंद फाइन लेग की दिशा में जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ महबूब गौरी के बल्ले से 4 रन इस गेंद के ऊपर। इस चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 5 रनों पर। चैलेंज फैसल अंसारी एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर महबूब गौरी, इस बार सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए उस गेंद को वहां पर। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी पॉइंटर बी को, उस तरह से शुरुआत नहीं मिल पाई है। पहली दो गेंदों पर विकेट गिरी, समीर और अरकान ये दो बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन अभी भी वहां पर महबूब गौरी मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बाउंड्री उन्होंने लगाई है, लेकिन अब यहां से बड़े हिट की तरफ जाना होगा पॉइंटर बी को, क्योंकि जो टारगेट है वो 61 रनों का टारगेट रखा है एमजे स्पोर्ट्स ने, जहां पर अशोक वर्मा ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। लो देख कर बताता हूँ, रुकना, नेट चल नहीं रहा मेरा। देख
इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश की, वहां पर बल्लेबाज ने अपने आप को यॉक करा लिया। वहां पर एक और विकेट गिरता हुआ पॉइनर स्पोर्ट्स का, और पहले ओवर में हम देख रहे कि 3 विकेटें गिर चुकी है। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज मूसा। आगे निकलकर खेलना चाहते थे लेकिन अपने आप को यॉक करा लिया वहां पर। एक ओवर 6 रन 3 विकेट। मुजफ्फर कौन आ रहे क्या? ये कहाँ है मुजफ्फर? नहीं है, खेल रहे क्या? देखना है जो हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है मुजल्फा खरबे, उनको कब भेजा जाता है ये भी देखना होगा। इसके बाद भेजा जाएगा ऐसा कहना है अली खरबे का। हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी के स्पॉन्सर है रॉयल दरबार के मुजल्फा खरबे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए विजय, और पहली गेंद के ऊपर स्विच लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज महबूब गौरी। फिर से वहां पर देखना इस बार वाइड गेंद। पहले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है फैसल द्वारा, 3 विकेटें हासिल की और जो रन खर्च किए हैं 6। इस बार देखना है वहां पर मोड़ दिया इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में। विक्की वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। विक्की जो एक अच्छे ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी और गेंदबाजी भी बहुत ही बेहतरीन करते हैं। यासीन सामना करेंगे इस बार वहां गेंदबाज विजय का। इस बार हल्के हाथों से खेलने की कोशिश वहां पर, और देखना है रन के लिए निकले वहां पर और आउट हो गए इस वक्त बल्लेबाज यासीन। एक और विकेट इस वक्त गिरता हुआ पॉइनियर बी का। और ये देखिए अब वो खिलाड़ी इस वक्त आता हुआ जो हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर है मुजल्फा खरबे। अगर ये रहते निजामपुर टीम में तो ये आज टॉप में बढ़ते हैं। इसको क्यों नहीं फाइनेंसर बनाते निजामपुर? देखना है मुजल्फा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। स्लो करने की कोशिश की वहां पर महबूब गौरी ने, लेकिन सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे उस गेंद को। और अब स्ट्राइक पर आ गए मुजल्फा खरबे सन ऑफ रूफी खरबे। अब तक जितने भी बल्लेबाज आउट हुए सभी बल्लेबाजों ने अपना खाता नहीं खोला। हालांकि महबूब गौरी इस वक्त 7 रन बनाकर खेल रहे हैं, और उसी बीच वहां पर देखना है बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसीलिए तो इंतजार कर रहे थे हंजला कुंगले के कब मुजल्फा बल्लेबाजी के लिए आएंगे। आते साथ वहां पर बाउंड्री लगाई उन्होंने, और ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री लगाई, सफल होकर इस गेंद को खेला है। गेंद की लाइन में आकर हुक कर दिया इस गेंद को, और फाइनल की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी इस बार वहां पर, ऑन साइड में इस गेंद को खेला है। देखना है विक्की वहां पर मौजूद है, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति और 4 विकेट गंवाने के बाद 14 रन। बारह गेंदे और 47 रनों की और जरूरत है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि पहली 12 गेंदों में सिर्फ 14 ही रन बने हैं। ये देखिए इस वक्त यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है रॉयल दरबार मुजल्फा खरबे, जो हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है
और इस वक्त बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभी अभी एक बाउंड्री लगाई है 5 रन बनाकर खेलते हुए। निजामपुरा में एक बहुत ही बेहतरीन उनका रेस्टोरेंट रॉयल दरबार चाइनीज एंड मुगलाई के लिए बहुत ही मशहूर खानों का एक लजीज मरकज रॉयल दरबार। और ये देखिए हमीदुज्जमा अंसारी सोशल वर्कर और हमारे एक अच्छे बहुत बड़े स्पॉन्सर, ये देखिए हमारे सभी स्पॉन्सरों को दिखाया जा रहा है। मयूर पाटिल जी, इरफान हादिस अंसारी जी जो प्रबंधक समिति 4 के चेयरमैन है और हमारे एक स्पॉन्सर भी है। ये देखिए मयूर विलास आर पाटिल साहब को दिखाया जा रहा है जो हमारे स्पॉन्सर भी है और सिटी मर्जिंग कमेटी के चेयरपर्सन है। अली खरबे को दिखाया गया है, डबल ए मोबाइल के अबुल अंसारी और अली खरबे, साथ ही साथ रोका रास्ता मांगीलाल पालीवाल साहब। गेंदबाजी में अब बुलाया गया है गेंदबाज करण कासार को बुलाया गया है। नीचे रह गई थी गेंद वहां पर और देखना रन के लिए निकले दोनों ही बल्लेबाज। जूनियर हुआ था ना, होता था इधर टूर्नामेंट। कट करने की कोशिश वहां पर, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर ही है गेंद, वाइट। तीसरे ओवर में करण कासर है, करण कासर अक्षय कासर के भाई है जो आरडी स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं। अक्षय एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है अक्षय कासर। पुल किया इस गेंद को वहां पर, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। अब यहां से पॉइंटर के बल्लेबाजों को बड़े हिट की तरफ जाना होगा। दस गेंदें और 44 रन चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार पूरी की है, क्या गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर? यस, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ मुजल्फा खरबे के बल्ले से। क्या गजब का स्ट्रोक लगाया वहां, अच्छी कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को मैच में वापस लाने की। ये देखिए लगभग ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद रही थी और खींच के मारा इस गेंद को, मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक वहां पर मुजल्फा के बल्ले से आता हुआ। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ सिक्सर की मदद से 23। ये देखिए एक बार फिर से दिखाया जा रहा है किस तरह से स्ट्रोक लगाया वहां पर मुजल्फा ने, बहुत बाहर की ये गेंद रही थी। तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर। फिर से जाएगी बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए इस वक्त मुजल्फा के बल्ले से। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है मुजल्फा खरबे द्वारा। कहीं फाइक अंसारी ऐसा ना हो जाए इस मैच को मुजल्फा जिता दे और अपने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी अपने नाम कर ले। ये देखिए प्लेयर स्टैंड को दिखाया जा रहा है जहां पर अली खरबे नजर आ रहे हैं, अशोक गोरी भी है, समीर अंसारी, यासीन है वहां पर, अरकान भी है और ये गौरव को दिखाया जा रहा है प्रिंस मूवीज के सपोर्टर। बहुत ही तेजी से इस वक्त अब स्कोर आगे बढ़ने लगा है जिस तरह से मुजल्फा बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिक्सर के हैट्रिक पर वहां मुजल्फा एक बार फिर से सफल होकर खेलने की कोशिश की है, लेकिन इस बार देखना है वहां अच्छी गेंद रही है, बहुत बढ़िया गेंद इस बार वहां करण की। ये देखिए किस तरह से वहां पर सफल होकर खेलने की कोशिश की थी। अठारह रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए मुजल्फा 6 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। 12 रन ना कैसे मारा यार माज उसने। इस बार देखना है वहां पर पुल पर लेकर खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक हुआ है 29 रन।
6 गेंदें और अब यहाँ से 32 रनों की और जरूरत है। टाइम हो गया 20-25 बॉलर कौन है भाई? लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए चिराग को बुलाया गया और पहली गेंद वाइड गेंद वहां पर चिराग की। अब यहां से 6 गेंदें और 31 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 6-31। इसके बाद अल्फा स्पोर्ट्स और समीर स्पोर्ट्स को हम एक्शन में देखेंगे। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां पर अलाउन दी कारपेट, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। चिराग जो बोला याद है। 5 गेंदें और 30 रन। पांचों की पांचों गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकना होगा वहां पर मुजल्फा को, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है और आउट हो गए वहां मुजल्फा। लेकिन आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है उन्होंने। 18 रनों की पारी खेली जिसमें 2 सिक्सर और एक बाउंड्री लगाई थी। अब यहां से जो इक्वेशन है काफी मुश्किल हो चुका है। नए बल्लेबाज अब आए हैं आमिर अंसारी। आमिर अंसारी उर्फ गुल्लू। देखना है जिस तरह से फाइक अंसारी, हमाद अंसारी, साइक अंसारी बल्लेबाजी करते उसी तरह से ये भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही तेज स्ट्रोक वहां लगाया है आमिर ने और 2 रन इस गेंद के ऊपर। वाइट। पुल किया इस गेंद को, देखना है डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है और आउट हो गए वहां पर इस वक्त आमिर। अब देखना स्ट्राइक पर आ गए हैं महबूब गौरी। फाइक अंसारी का ऐसा कहना है कि अगर महबूब गौरी नॉट आउट आते तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बैट्समैन कौन है? नए बल्लेबाज अब आते हुए बशीर। पॉइंटर बी के कैप्टन है बशीर पासवारे। आते ही साथ वहां पर स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। अच्छा स्ट्रोक वहां पर खेला इस गेंद के ऊपर बशीर ने। देखना है दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर और पलट चुके दूसरे रन के लिए भी, लेकिन समझ में ये नहीं आया फाद भाई के दूसरा रन लिया क्यों है, क्योंकि लास्ट गेंद थी ये। सही कहा आपने। हार्ड लक पॉइनियर भी, हार्ड लक सर अरफात पवार और फराज शेख और कलीम मोमिन और साथ ही साथ माज बर्डी, फहद खरबे।
आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है अशोक वर्मा। 36 रनों की पारी भी खेली, अच्छी बल्लेबाजी भी की और 2 कैचेस भी पकड़े।